ग्राम बाबरी घाट यदुवंशी समाज की धर्मशाला एवं मां नर्मदा के मंदिर से चुनरी यात्रा जोराम सोराम महाराज जी के प्रतिनिधित्व में प्रारंभ हुई। समाज के गणमान्य नागरिक, महिलाएं, बालिकाएं मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर चुनरी लेकर रवाना हुए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से आपको प्रमाणित जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। यह चुनरी मां नर्मदा के दक्षिण छोर से उत्तर छोर की तरफ ले जाई जाएगी। अतः समाज के गणमान्य नागरिक, अन्य समाज के भी सभी लोग मिलकर इस चुनरी यात्रा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मां नर्मदा का नव निर्माणाधीन मंदिर प्रगति पे है। उम्मीद है कि समाज के लोगों द्वारा जल्द से जल्द इस मंदिर के मुख्य स्थान पर मां नर्मदा का स्थान ग्रहण करवाएंगे। चुनरी का रोल खोलते हुए समाज के गणमान्य युवा सहयोगी अब यह यात्रा नर्मदा मंदिर से बाबरी ग्राम का भ्रमण करते हुए यदुवंशी समाज का यह वह स्थान है जहां यदुवंशी समाज की विशेष बैठकों का आयोजन भी होता है एवं परिक्रमा में आए हुए यात्री यहां पे अन्न ग्रहण करते हैं, विश्राम करते हैं। आप देख रहे हैं मां नर्मदा का दक्षिण तट। यह चुनरी दक्षिण तट से होते हुए
गांव का भ्रमण करते उत्तर तट तक यह चुनरी मां नर्मदा के मस्तक पर विराजमान होगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से यह प्रमाणित जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। यदुवंशी समाज के 126 गांवों का प्रतिनिधित्व आज बाबरी में हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा वर्ग यदुवंशी समाज का आज बाबरी में मां नर्मदा के चुनरी के लिए शामिल हुआ है। सभी लोग अपने पुण्य हाथों से मां नर्मदा को यह चुनरी समर्पित करेंगे। यदुवंशी समाज का यह सबसे बड़ा गांव राजस्व में माना जाता है। बाबरी गांव के सहायक सचिव भी अपना योगदान इस चुनरी महोत्सव में समाज के लोगों को दे रहे हैं। आज अथक प्रयास से समाज के लोगों ने बाबरी गांव का नाम विश्व के नक्शे में पहुंचा दिया है। आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के विशेष अधिकारी लोग भी आज इस चुनरी महोत्सव में बाबरी गांव के सहयोग करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आरके कंपनी जो कि छत्तीसगढ़ की मानी हुई कंपनी है, आज बाबरी नाके का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी स्टाफों द्वारा मां चुनरी महोत्सव में अपना आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। मेरा नाम वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी है। ग्राम पोस्ट बाबरी का रहने वाला हूं। तहसील सिवनी मालवा है, होशंगाबाद जिला है, थाना शिवपुर मुझे लगता है। मेरे जीवन में यह पत्रकारिता का 51वां वर्ष चल रहा है। सामने जो दिख रहा है वह नर्मदा का गौ घाट है, ग्राम बाबरी का। यह बाबरी का मंगल भवन है जो इसी पंचायती वर्ष में तैयार किया गया है। सामने आप देख रहे हैं मां केला देवी का मंदिर, जो यदुवंशी समाज के अथक प्रयासों से जोराम सोराम महाराज जी ने निर्मित करवाया है।
परकम्मा वासियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर ग्राम पंचायत बाबरी में इसी वर्ष बनवाया गया है। आज ग्राम बाबरी में मां नर्मदा का चुनरी महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। 126 गांव के यदुवंशी समाज के लोग आज अन्य समाजों के साथ में मिलकर मां नर्मदा के मस्तक पर चुनरी का सम्मान प्रेषित करेंगे। दक्षिण तट से उत्तर तट तक यह चुनरी महोत्सव कार्यक्रम संपन्न होगा। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली आप सभी का स्वागत करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी के पत्रों के द्वारा हमें शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। मैं संभागीय अध्यक्ष नर्मदा संभाग नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली आप सभी का स्वागत करता हूं। माँ केला देवी का भव्य दरबार केला देवी धाम जयराम सौराम महाराज जी जयपुर द्वारा समाज के सहयोग से निर्मित हुआ है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य प्रगति पे है। यदुवंशी समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा मां नर्मदा के चुनरी महोत्सव में अपना सहयोग प्रदान करते हुए आप देख रहे हैं भोपाल से आचार्य जी भी इस चुनरी महोत्सव को अपने निर्देशों से प्रबंधित कर रहे हैं। मां नर्मदा का गौ घाट जहां चुनरी महोत्सव का समापन किया जाएगा। नहीं मिल गया रात को मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। नहीं ये तो आमंत्रण स्पेशल है आपका, है ना? गोदड़ी का है ना? हाँ व्हाट्सएप पे भी आ गया मेरे। मैंने बधाई दे दिया सभी लोगों को, है ना? आपको आना भी है लेकिन नहीं कवर करूँगा मैं, बिल्कुल, है ना सर? थाना शिवपुर से थाना प्रभारी द्वारा विशेष रूप से इस यात्रा के लिए कमांडोज भेजे गए हैं जो इसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में थाना शिवपुर का स्टाफ
मां नर्मदा का गऊ घाट एवं नाव घाट जो 6 महीने यहाँ से चलता है। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं पंचमुखी दरबार हनुमान जी का, उसके बाद गणेश जी का मंदिर, सभी मंदिरों में जोराम सोराम महाराज जयपुर का विशेष सहयोग रहा है। सामाजिक बंधुओं ने जोराम सोराम महाराज जी के ऊपर में एक विश्वास जताया है, भरोसा जताया है कि वे सामाजिक स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, थाना शिवपुर से आपको लाइव प्रसारण दिखा रहा हूं। इस चुनरी यात्रा में दाऊ परिवार की तरफ से पटेल साहब इस यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीछे करवाते जाना और पीछे करवा रहा हूँ। इस समय यात्रा जोराम सोराम महाराज जी के द्वारा निर्मित यज्ञशाला और गौशाला तरफ प्रस्थान कर रही है। इस चुनरी यात्रा में हरदा के गांव गोदड़ी में होने वाले भव्य कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। यदुवंशी समाज के लोगों ने एक विशेष कार्य किया है यादव सेना का, जिसका प्रथम कार्यक्रम गोदड़ी में कुछ दिनों बाद होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में आए सभी विशेष अतिथियों का नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली स्वागत करता है, वंदन करता है एवं उम्मीद करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस चुनरी महोत्सव का लाइव देखने वाले सभी दर्शकों का यदुवंशी समाज स्वागत करता है, वंदन करता है। आप ये देख रहे हैं सामने मां नर्मदा का विशाल हृदय स्थल, नर्मदा के उस पार सीहोर जिला, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिनिधित्व करते हैं और यह क्षेत्र प्रेम शंकर वर्मा विधायक जी का है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल मीडिया फाउंडेशन संभागीय अध्यक्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीके हिंदुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार के इस लाइव चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का नेशनल मीडिया फाउंडेशन के सभी सदस्य हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं एवं आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।
अरे दादाई की यार कहीं नहीं हो दादा, क्यों लगाए मुंह में, गर्मी बफा रही। ये दादाई किनार कछु नहीं हो करे। भारत सरकार के मास्क पहनो अभियान का कुछ लोगों ने स्वागत भी किया है और उसका पालन भी कर रहे हैं। 1 फीट की दूरी 2 फीट की बना लो बीच में, यहाँ पूरी खुल जा। इस यात्रा में कुछ जागरूक लोग भी हैं जिन्होंने मास्क का उपयोग अवश्य समझा है। साहब किधर साहब चल भी रही हो क्या? लोग मजा कर रहे हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। इस यात्रा में वे बच्चे भी शामिल हैं जो अभी माँ का दूध पी रहे हैं, फिर भी अपने पिता की गोद में इस नर्मदा चुनरी महोत्सव में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हेलो ठीक। जिस स्थान से यह चुनरी यात्रा निकल रही है वह माँ नर्मदा का बहाव स्थल है। कई बार माँ नर्मदा इन सभी घरों के ऊपर से जा चुकी है, पर आज तक माँ नर्मदा ने अपना प्रकोप तो दिखाया है, पर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। जन मन धन किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो ये चुनरी जो है ये लज्जा है, अर्थी नहीं है। ये सर के ऊपर आप ये देख रहे हैं माँ नर्मदा की चुनरी यात्रा इस समय जोराम सोराम महाराज जी के यज्ञ स्थल पर पहुंच चुकी है। जोराम सोराम महाराज जी का यज्ञ स्थल, जहां उन्होंने अभिन्न प्रयासों से यदुवंशी समाज के एवं अन्य लोगों के माध्यम से इस भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया है। लाइव देखने वाले सभी दर्शकों का हम यदुवंशी समाज की तरफ से, ग्राम बाबरी की तरफ से, हम जोराम सोराम महाराज की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली सभी लाइव देखने वाले दर्शकों का अभिवादन करती है, स्वागत करती है एवं शुभकामनाएं देती है। इस समय यात्रा गांव के पीर बाबा के स्थान पर पहुंचने वाली है। आप देख रहे हैं युवाओं में बुजुर्ग भी हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अभी माँ का दूध पी रहे हैं, वो भी पिता की गोद में इस चुनरी महोत्सव में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 218 करोड़ रुपए में रेत खदानों को लेने वाली संस्था के सभी अधिकारी लोग भी इस चुनरी महोत्सव में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। इस समय यात्रा गांव के बड़े घाट पर पहुंच रही है, जहां पर पीर बाबा का स्थान है। कई पीढ़ियों से पीर बाबा का पूजन यदुवंशी समाज के 5 पीढ़ी के लोग करते आए हैं। इस समय यात्रा गांव बाबरी के बड़े घाट पर पहुंचने वाली है। यहाँ पर पीर बाबा का स्थान है। यदुवंशी समाज की 5 पीढ़ियाँ इस पीर बाबा के स्थान को पूजते हुए आई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से यह प्रमाणित जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। यदुवंशी समाज के 126 गांव की महिलाएं इस चुनरी महोत्सव में अपना योगदान देने के लिए आज ग्राम बाबरी में पहुंची है। यदुवंशी समाज का यह मुख्य गांव है। जब राजस्थान से यदुवंशी समाज के बुजुर्ग लोग आए थे तब इन्होंने अपना दूसरा डेरा इस गांव में डाला। पहला डेरा उनका चनवाना खाते गांव में है। आज भी वहां पर तांबे का एक स्तंभ नदी के किनारे विराजमान है, जिनकी पूजा अर्चना समाज के लोग आज भी करते हैं। लाइव प्रसारण देखने वाले सभी दर्शकों का गांव बाबरी एवं यदुवंशी समाज स्वागत करता है, अभिनंदन करता है एवं शुभकामनाएं देता है। यात्रा पीर बाबा से अब
गांव की तरफ रवाना हो रही है। यात्रा इस समय पीर बाबा चौक पे पहुंच चुकी है। यह पीर बाबा का स्थान और यह चौक इस गांव का मुख्य चौक है, जहां समाज की सभी बैठकें हुआ करती है। यदुवंशी समाज के बुजुर्गों का यह सबसे पुराना निवास, जो पूरी तरह सागौन से बना हुआ है। उस समय सागौन सरकार की तरफ से प्रतिबंधित नहीं थी। करोड़ों की लागत से बना यह सागौन का घर आज यदुवंशी समाज की शान बनी हुई है। अगली पीढ़ी का पत्रकार जिसको भी आरती करना है वो जाके के पास है। जिस भी माता बहनों को आरती करना है खिचड़ी की, वो कृपा झांकी के पास आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो